अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स पढ़ने वाले हैं। कन्वर्जन्स किस किस को याद है? पहले बताओ डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तू बता पाएगा? डोमेस्टिक इनकम कौन है और फैक्टर इनकम सॉरी नेशनल इनकम क्या होता है? Domestic income is the income that is earned within the geographical limits of the country. ओके, बस इतना ही था मुस्कान, इतना ही था सिर्फ? नहीं सर। और भी था एक, बताता हूँ। इट हैज टू बी अ डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम होती है? फैक्टर इनकम। वर्ड फैक्टर इनकम बहुत जरूरी है। सिर्फ इनकम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांसफर इनकम भी आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें फैक्टर इनकम लेते थे, ठीक है सर। फैक्टर इनकम हैज टू बी अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या समझो? अभी के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या समझो? हमारा देश इंडिया। इंडिया में कही हुई फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब कुछ काम करके पैसा कमाने का। अच्छा, करने वाला कौन, ये भूल गए तुम? या तो नॉर्मल रेसिडेंट या तो कौन? एनआरआईज। नॉन रेसिडेंट। वेरी गुड, ठीक है। तुम्हें मैंने ये भी नहीं बताया था कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है। याद है मेरे 4 एग्जांपल थे? अंबानी, सुंदर पिचाई, वॉलमार्ट, और चौथा कौन था? बिल गेट्स। यस, राइट। वापस हम एक बार रिवाइज करेंगे ये सब एग्जांपल। पर डोमेस्टिक इनकम क्या बोलता है कि देखो, फैक्टर इनकम कोई इनकम ऐसी जो काम करके, और वो कहाँ कमानी चाहिए? हमारे देश में, हमारे इंडिया में। चाहे कमाने वाला कोई भी हो, अपना हो या बाहर का हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। इट हैज टू बी अर्न्ड बाय होम? इट हैज टू बी अर्न्ड वेयर? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक इनकम फोकस किस पे करता है? पर्सन पे फोकस करता है कि प्लेस पे फोकस करता है? इस पे प्लेस। वेरी गुड, जगह पे फोकस करता है। इट हैज टू बी विद इन इंडिया, राइट। नेशनल इनकम की जब मैं बात करता हूँ, ये पर्सन पे फोकस करता है। पर्सन पे फोकस करने वाला मतलब क्या? सबसे पहले ये कौन सी इनकम की बात कर रहा है? फैक्टर इनकम। बहुत जरूरी है, अगर तुमने सिर्फ इनकम लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज ट्रांसफर इनकम भी पार्ट होता है। इट हैज टू बी अ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। क्या बोला गया है? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब कौन? अपना वाला बंदा जो इंडिया का हो, राइट। चाहे वो इंडिया में पैसा कमा रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमा रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो इंडिया में कमा रहा हो या पूरे देश में कमा रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर कमाने वाला कौन होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट। कोई डाउट? नो। क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट है प्लीज मुझे पूछ लो। मैं वापस अभी अंबानी, सुंदर पिचाई, इन सब पे जाने वाला हूँ, कन्वर्जेंस पे जाने वाला हूँ, पर ये समझना जरूरी है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। कोई डाउट है किसी को? ऐसा कोई है जिसके एकदम ऊपर से जा रहा है, सर मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? बिकॉज ये बेस बनता है, इसके बेसिस पे मेरे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी अपडेशंस है वो डालने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। और अगर किसी को शर्म आ रही है बोलने में, तो प्लीज मुझे मैसेज करके बता दे, ताकि मैं उस हिसाब से सोल्यूशन दूं। बट प्लीज मुझे बताओ। ओके फाइन, अभी तक के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको आ चुका है समझ। तो चलो मुझे बताता हूँ। 4 पर्सन थे, अंबानी, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में हम कौन सी इनकम ले रहे हैं? जो उसने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया है ना, इंडिया वाली इनकम। हम कौन सी इनकम ले रहे हैं? जो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। वॉलमार्ट ने जो फ्लिपकार्ट में पैसा डाला है, उससे जो पैसा कमाया है, उसे हम कहते हैं वॉलमार्ट वाली इनकम। अंबानी आ गया, वॉलमार्ट आ गया, तीसरा कौन है? सुंदर पिचाई, और चौथा था अपना बिल गेट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन आएगा? क्या अंबानी आएगा? डोमेस्टिक इनकम फोकस किस पे करता है? पहले सोचो, पर्सन पे फोकस करता है या प्लेस पे फोकस करता है? किस पे फोकस करता है? चलो बताओ। प्लेस। प्लेस मतलब इंडिया में होना चाहिए। सर क्या अंबानी इंडिया में काम करता है? हाँ सर, अंबानी तो आएगा सर, अंबानी इंडिया में काम करता है। ये फोकस नहीं करता कि कौन कमाने वाला है, पर्सन कोई भी हो चलेगा, इंडिया वाला हो बाहर से हो, फर्क नहीं पड़ता। फोकस ऑन प्लेस। तो इंडिया में कमाने वाला है सर, ये तो आने वाला है। क्या वॉलमार्ट आएगा सर? क्या वॉलमार्ट आएगा? जवाब
Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली आएगा सर, बिकॉज मैं कौन सी इनकम की बात कर रहा हूँ, जो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में पैसे डाला, फ्लिपकार्ट इंडिया में काम कर रहा है, तो मैं वही वाली इनकम की बात कर रहा हूँ। तो सर वॉलमार्ट तो आने वाला है। क्या सुंदर पिचाई आएगा? No. नहीं, क्यों No. सर? वो इंडिया में कमा नहीं रहा है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में फर्क नहीं पड़ता। ही इज नॉट अर्निंग हिज इनकम इन इंडिया, तो सुंदर पिचाई तो नहीं आने वाला है, और इसको तो भूल जाओ बिल गेट्स को। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम। जब मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, ये फोकस किस पे करता है? ये फोकस किस पे करता है? पर्सन। पर्सन हैज टू बी इंडियन। क्या अंबानी इंडियन है? नॉर्मल रेसिडेंट है? हाँ सर। वॉलमार्ट, क्या वॉलमार्ट इंडियन है? No. नहीं सर। सुंदर पिचाई? हाँ सर। हाँ सर। Yes. सुंदर पिचाई, यस, वेरी। और बिल गेट्स को भूल जाओ। अब याद है, ये मैंने कुछ करवाए थे, फिर मैंने कहा था कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर डोमेस्टिक इनकम से आपको कहाँ जाना है? नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है, ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है? अंबानी प्लस वॉलमार्ट। अब मुझे जाना है नेशनल इनकम में, तो मैं क्या किसको हटाऊं? किसको हटाऊं? देखो ध्यान से देखो, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट को हटाना पड़ेगा, बिकॉज वॉलमार्ट नेशनल इनकम में नहीं आता। ठीक है सर, वॉलमार्ट को हटा दिया। किसी को ऐड करना पड़ेगा? किसी को ऐड करना पड़ेगा? पिचाई। सुंदर पिचाई को। अरे यार पूरा नाम बोल, इतना बड़ा आदमी है। तो अब क्या हो जाएगा? ये अंबानी प्लस सुंदर पिचाई, राइट। अब सर हम नामकरण की बात करते हैं। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक हो गया, अब नामकरण की बात करते हैं। कौन है वॉलमार्ट, कौन है सुंदर पिचाई? राइट, वॉलमार्ट कौन है, सुंदर पिचाई कौन है? क्या नहीं, इसे दोनों की फैक्टर इनकम है, दोनों फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं। ओके, इट हैज टू बी अर्न्ड। अच्छा, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो है, वॉलमार्ट कौन वॉलमार्ट कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट। Non-resident. नॉन रेसिडेंट। ओके, और सुंदर पिचाई? सुंदर पिचाई कौन है? Normal नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट, वेरी गुड। तो सुंदर पिचाई नॉर्मल रेसिडेंट है, वॉलमार्ट नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, वॉलमार्ट जो पैसे कमाएगा, अच्छा देखो, वॉलमार्ट इंडिया में कमा रहा है, वॉलमार्ट इंडिया में पैसा कमा रहा है, वो पैसा लेके बाहर जाएगा कि इंडिया में लेके आएगा? वो पैसा बाहर इंडिया में बाहर। है, बाहर लेके जाएगा। उसे टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे? Tourist of the टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो बाहर लेके जा रहा है, तो टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो वॉलमार्ट की नामकरण क्या है? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सुंदर पिचाई का क्या होगा? अच्छा सर, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अच्छा, ये बाहर पैसा कमा के कहाँ लेके आएगा? इंडिया में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? from rest of the world. फ्रॉम रेस्ट ऑफ, राइट। तो वॉलमार्ट और सुंदर पिचाई का नामकरण हो गया। अब हम याद है, मैंने कुछ सिखाया था नेट की इंपॉर्टेंस। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? याद है किसी को? ओके, मैं याद करवाता हूं। सबसे पहले, अगर जब भी शब्द आएगा नेट में, पूरे नेशनल इनकम में जब भी शब्द नेट आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको शब्द क्या यूज करना है इधर? अभी माइनस। क्या यूज करोगे? माइनस। ठीक है, चल, नेट का मतलब समझ आ गया। और अब ध्यान से सुनना, जो ये नेट के बाद पहला शब्द है ना, जो ये नेट के बाद पहला शब्द है ना, वो इधर आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। मतलब क्या कि मैं यहां लिखने वाला हूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बचा क्या? अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इधर लिख दिया, तो बचेगा क्या? बताओ बताओ, क्या बचेगा? Factor फैक्टर Income from इनकम abroad. फ्रॉम अब्रॉड। अब ये देखो, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन लेके आ रहा है? सुंदर पिचाई। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना, अब्रॉड का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन है? वॉलमार्ट। तो बेसिकली हो क्या रहा है? वॉलमार्ट
माइनस सुंदर पिचाई। ठीक है, अब तुम नामकरण करोगे, ध्यान से सुनना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से, अब नेट है तो पहले क्या करोगे? minus नेट का क्या यूज है सर? माइनस करेंगे। ओके, अब इसका क्या करेंगे? ये पहले आइटम है, इस पहले को क्या करोगे? पहले लिख दोगे। तो ये मैंने पहले लिख दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब माइनस करके क्या करूँ? क्या माइनस करूंगा बताओ? factor income to abroad. वेरी गुड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसको मैं लिख सकता हूँ सुंदर पिचाई माइनस Walmart. वॉलमार्ट। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। अब यहां से यहां जाते हैं सर, डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्जन में आखिर में करना क्या है? इतना टफ क्यों करना है? इसको सिंपल करते हैं। अगर डोमेस्टिक इनकम से आपको नेशनल इनकम जाना है, राइट, तो इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर नॉर्मली जाना है तो याद नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे वॉलमार्ट को हटाना पड़ेगा और सुंदर पिचाई को ऐड करना पड़ेगा। इसका अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है? ये सुंदर पिचाई माइनस वॉलमार्ट क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? कैसे इसका नामकरण याद करोगे From सर? abroad. नेट From फ्रॉम अब्रॉड। देखो सुंदर पिचाई को देखो ना, सुंदर पिचाई क्या है? फ्रॉम है कि टू है? पैसा लेके आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जो पहले आएगा वो आ गया। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इससे अपने को क्या करना था? शॉर्टकट याद है? शॉर्टकट क्या था? डोमेस्टिक इनकम से अगर अपने को नेशनल इनकम जाना है तो मैंने कुछ चीज सिखाई थी तुम लोग। क्या था शॉर्टकट? देखो, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक और नेशनल में छोटा और बड़ा कौन है? सच बताओ, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है? बोलो। domestic छोटा है. डोमेस्टिक छोटा है सर, नेशनल बड़ा है, राइट सर। तो छोटे से बड़ा जाना है तो हमेशा हम क्या करेंगे? प्लस। छोटे से बड़ा जाना है तो प्लस करेंगे। प्लस क्या करना है? मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें टू अब्रॉड सिखाया भी नहीं है, ये ध्यान रखना। मैंने तुम्हें सिर्फ फ्रॉम अब्रॉड सिखाया है, टू अब्रॉड सिखा ही नहीं रहा। तो यहाँ क्या आएगा? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करोगे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, प्लस करोगे। चलो अच्छा, अब वापस उल्टा करते हैं। अब मैंने सिर्फ तुम्हें फ्रॉम सिखाया, टू मैंने सिखाया नहीं है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में सिखा ही नहीं रहा हूं। अच्छा अब बताओ, नेशनल इनकम से कहां जाना है? डोमेस्टिक इनकम। अब देखो क्या करना है? minus नेशनल बड़ा आइटम है, minus छोटा आइटम है। माइनस क्या? माइनस क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम। to to क्या? abroad. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें सिर्फ फ्रॉम सिखाया है, okay मैं तुम्हें टू सिखा ही नहीं रहा हूँ। फ्रॉम सिखाया है तो छोटे से बड़ा जाओगे तो प्लस करोगे और बड़े से छोटे जाओगे तो माइनस करोगे। ये क्लियर हुआ? यहाँ किसी को भी डाउट है? No. ओके सर, चलो एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा टू में क्या करने का। याद करके बताओ, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या करेंगे? plus Like factor प्लस income करेंगे। from वेरी गुड सर। abroad. छोटे से Add बड़ा जाना है सर, प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम from फ्रॉम। abroad. और सर अगर क्वेश्चन में टू दिया तो अब क्या करेंगे? देखो मैंने क्या सिखाया? मैंने तुम्हें सिर्फ फ्रॉम सिखाया, टू सिखाया नहीं है, तो कैसे याद करने का? अच्छा अगर क्वेश्चन में टू दिया है तो क्या करने का? जो हम फ्रॉम में करते थे उसका उल्टा करेंगे। क्या बोला मैंने? जो हम फ्रॉम में करते थे उसका उल्टा करेंगे। अच्छा, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना? तो फ्रॉम में हम डोमेस्टिक से नेशनल में क्या करते थे? प्लस करते थे, तो इसमें क्या करेंगे? minus माइनस। क्लियर?
चलो अब तुम मुझे बताओ, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना है और दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान से सुनना, टू अब्रॉड दिया हुआ है, क्या करोगे? Add. कैसे याद करेंगे? वेरी गुड। कैसे याद करेंगे जिसको नहीं समझ आया? नेशनल से डोमेस्टिक से बड़े से छोटा जाना है तो फ्रॉम में हम माइनस करते थे, बड़े से कोई भी चीज छोटे जाते हैं तो माइनस करते हैं हम फ्रॉम में, और क्योंकि यहाँ 2 दिया है तो उसको ऑपोजिट करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे? प्लस। अपने आप याद हो जाएगा जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? राइट तो पहला कन्वर्जन हमने कर लिया कि डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो क्या करता है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना हो तो क्या करता है। अब दूसरा कन्वर्जन है ग्रॉस से नेट जाना हो तो क्या करेंगे? देखो ग्रॉस से नेट जाना है, कितने शब्द है ये? 5, और नेट में कितने शब्द है? 3, तो 5 से 3, तो इसमें हथियार क्या था याद है? कन्वर्जन का हथियार कौन सा था इसमें? माइनस हाँ वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस से नेट 5 से 3 में जाना है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। राइट कैसे याद करना है? ग्रॉस में कितने शब्द है? 5, और नेट में शब्द है 3, तो 5 से 3 जाना है तो ऑब्वियसली कोई चीज माइनस होगी, और नेट से ग्रॉस जाना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ग्रॉस से नेट हमने समझ लिया, नेट से ग्रॉस समझ लिया। अब हम ये समझ रहे हैं मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखो ये हाउस होल्ड है और ये प्रोड्यूसर है। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस बताओ क्या क्या थी? लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल। इसके सामने प्रोड्यूसर क्या देता है इनको बताओ? रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज और प्रॉफिट, जैसे हम बोलते हैं RICP। तो ये मेरी फैक्टर सर्विस के ऊपर ये फैक्टर इनकम हुई। ये फैक्टर इनकम किसकी हुई? हाउस होल्ड की हुई क्या प्रोड्यूसर की हुई? ये हाउस होल्ड की हुई या प्रोड्यूसर की हुई फैक्टर इनकम? बताओ, ये जो फैक्टर इनकम हुई है वो किसकी हुई है? हाउस होल्ड की हुई या प्रोड्यूसर की हुई? प्रोड्यूसर। गधो, दिमाग लगाओ। ये इससे लैंड लेबर ले रहा है तो ये सामने ये इसको पेमेंट कर रहा है ना, तो इनकम किसकी होगी? हाउस होल्ड की होगी ना। राइट अरे मैं किसी को कुछ काम दूंगा तो क्या उसको इनकम थोड़ी होगी? ये सामने मुझे वो पैसा देगा ना। अगर मैं तुम्हें टीचिंग प्रोवाइड कर दूं तुम मुझे पैसा दोगे, उल्टा थोड़ी होगा। राइट तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स होगा तो सामने से पैसा मिलेगा ना उसको। तो ये फैक्टर इनकम किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। तो इनकम इसके लिए, तो इसके लिए क्या हुआ? कॉस्ट। अरे हाउस होल्ड के लिए इनकम है तो इसके लिए क्या हुआ? क्या हुआ? कॉस्ट। और इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं है, वही है लैंड, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज एंड प्रॉफिट। जो हाउस होल्ड के लिए इनकम है वो प्रोड्यूसर के लिए क्या हुआ? कॉस्ट। अब मुझे बात बताओ, फैक्टर कॉस्ट समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? फैक्टर कॉस्ट बेसिकली वही होता है। अच्छा अब फैक्टर कॉस्ट में मतलब आपके प्रोडक्ट का सारा प्राइस आ गया, आपने अपना रेंट चार्जेस लगा दिया, आपने लेबर का चार्जेस लगा दिया, आपने इंटरेस्ट चार्जेस लगा दिया, अपना प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। अब ऐसी क्या चीज ऐड करूंगा कि मेरा मार्केट प्राइस आएगा? सोचो बताओ। और प्रोड्यूसर क्या ऐड करता है? याद है GST ऐड करता है वो। 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट हो, 10 रुपए क्या करता है वो? GST ऐड करता है। तो अब जाके 110 रुपए क्या हुआ तुम्हारा? मार्केट प्राइस। क्लियर? राइट तो फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट में तुम क्या करते हो? GST को क्या बोलते हैं? GST को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? Indirect. ओके तो इनडायरेक्ट टैक्स को आप प्लस करते हो? कोई डाउट सर? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स को हम प्लस करते हैं। अच्छा माइनस क्या करते थे?
याद करो। अच्छा देखो, ये प्रोड्यूसर है, इसको सरकार को क्या पे करना है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। अच्छा, क्या सरकार कभी कोई सब्सिडीज देती है क्या प्रोड्यूसर को? सब्सिडीज क्या होता है? अच्छा सब्सिडीज क्या होता है बताओ? बेनिफिट्स। बेनिफिट्स किस फॉर्म में होता है? अरे यार तुम ये मशीनरी खरीद लो, 50% तुम पे करना, 50% मैं पे करूंगा। तो ये सब्सिडी किसको किससे लेना है? ये सब्सिडीज किसको किससे लेना है? कहने से प्रोड्यूसर को लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है? मुझे गवर्नमेंट से मिलती है। अगर मुझे गवर्नमेंट से 100 रुपए पे करना है और गवर्नमेंट से सब्सिडीज के फॉर्म में 50 रुपए लेना है, तो नेट मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 50। तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या क्या मैंने 100 माइनस 50 किया। 100 क्या था मेरा इनडायरेक्ट टैक्स और 50 क्या थी मेरी सब्सिडीज। अच्छा, इसका अगर एक शब्द में बोलना है तो क्या है? माइनस है तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? नेट। नेट क्या यूज करूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स यूज करूंगा कि नेट सब्सिडीज यूज करूंगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो पहला शब्द है वही लिखना होता है। मैंने समझ आया ये वाला चीज, राइट? माइनस सब्सिडीज। तो अब इसको याद कैसे करना है सर? तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस है। देखो सी से छोटा कॉस्ट, सी से छोटा और पी प्राइस। और देखो इस तरह से भी याद कर सकते हो, कॉस्ट हमेशा छोटा होता है प्राइस से। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना तो प्लस करोगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से माइनस करोगे एनआईटी, तब जाके तुम्हारा क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट। कोई डाउट? चलो अब तीनों को हम सम अप करते हैं। हम अगर तीनों को सम अप करें तो सबसे पहले था ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में क्या लिखोगे? ग्रॉस माइनस नेट मतलब क्या करेंगे? पहले हथियार का नाम बताओ। माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। चलो मुझे अगर डोमेस्टिक से निकल जाना है और 2 दिया हुआ है, माइनस। सर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो फ्रॉम में हम क्या करते थे? प्लस करते थे सर। फ्रॉम में प्लस करते थे क्योंकि सर छोटे से बड़े में प्लस होता है, पर यहाँ 2 दिया हुआ है तो यहाँ माइनस होगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट तो सेम है। ये दिया हुआ है एट मार्केट प्राइस और यहाँ दिया हुआ है एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से वेरी गुड माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये था हमारा पूरा कन्वर्जन्स, राइट? एक दो कन्वर्जन्स तुम करोगे अभी। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई कैसे? क्या प्राइस सर सी छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो बड़े से छोटा जाना है तो माइनस करते हैं एनआईटी को। ओके चलो मैं तुम लोग को कुछ देता हूँ, कन्वर्ट करो। जैसे जीडीपी एमपी से तुम्हें कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी। देखो जीडीपी एमपी क्या होता है? ग्रॉस। बोलो डी मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक। पी मतलब हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। अट और ये क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड। चलो तुम बताओ क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट जाना, क्या करेंगे? माइनस। वेरी गुड। डोमेस्टिक से नेशनल जाना दिया और फ्रॉम दिया हुआ है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। प्लस। क्या करेंगे? प्लस। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तुम्हारा आ गया है। क्लियर? अब चलो मैं एक सम देता हूँ, तुम ट्राई करो। ये सम लिख देना बिकॉज ये लेक्चर बंद हो जाएगा
अभी 4 मिनट में वापस रिजॉइन करोगे तब तक रहेगा नहीं, तो क्वेश्चन साथ साथ में लिखते रहना। जीडीपी एमपी 5000 दिया हुआ है। फैक्टर इनकम क्या कर रहा हूँ, चलो एनएनपीएफसी निकालो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अभी, निकालो। हुआ तुम लोगों से? सर 4890 कितना कितना हुआ? सर 4890 4890। देखो मैं करता हूँ 4910. 4910। ओके चलो देखते हैं। ओके सबसे पहले जीडीपी एमपी दिया हुआ है 5000। ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, दैट इज 200। अच्छा डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, अब अलग अलग दिया हुआ है तो मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर रहा हूँ। मतलब पहले सुंदर पिचाई माइनस वॉलमार्ट कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा मेरा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो दिस कम्स टू 100। अरे प्लस करते हैं सॉरी। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, क्या करेंगे? माइनस एनआईटी करेंगे। पर माइनस एनआईटी करेंगे पर एनआईटी का आंसर क्या आएगा? -10। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +10। तो तुम्हारा आंसर कितना आया? 491.